वेलकम अगेन फ्रेंड्स, दिस इज रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस एंड मुदस्सिर हामिद। पिछले वीडियो में हमने बात की थी द स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल, ह्यूमन आई बॉल। हमने ह्यूमन आई बॉल को एक्सप्लेन करने के लिए दो वीडियोस बनाए हैं। इन द फर्स्ट वीडियो हमने बात की है आई बॉल के फाइबरस कोटिंग की एंड वस्कुलर कोटिंग की। देन उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया था, हमने बात की थी उस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई बॉल, दैट इज न्यूरोसेंसरी कोटिंग। हमने न्यूरोसेंसरी कोटिंग में रेटिना का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द आई, द वर्किंग ऑफ द आई एंड द बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द आई। ओके, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आई के डिफेक्ट्स की, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। सो लेट मी राइट हियर डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे, द फर्स्ट वन इज मायोपिया। Myopia is also known as short-sightedness or nearsightedness, right? It is also known as short-sightedness or nearsightedness. क्या चीज है ये, कैसे होता है? I will tell you each and everything about this, right? Myopia occurs due to the enlargement of the eyeball or increased convexity of the lens. Enlargement of eyeball or increased convexity of eye lens. राइट इससे होगा क्या? मैं आसान से दो डायग्राम्स बनाऊंगा। मान लीजिए ये एक नॉर्मल आई बॉल है। लेट दिस इज द नॉर्मल आई बॉल। ओके, ये रहा इस नॉर्मल आई बॉल के अंदर आई लेंस। व्हाट हैपेंस, ऑब्जेक्ट से लाइट रेडिएशंस आएंगी लाइक दिस। कॉर्निया को क्रॉस करके ये लाइट रेडिएशंस लेंस पे पड़ेंगी एंड दीज लाइट रेडिएशंस आर देन रिफ्रैक्टेड एंड फोकस्ड ऑन द रेटिना, पर्टिकुलरली ऑन द मैक्यूला ल्यूटिया ऑफ द रेटिना। तब जाके रेटिना पे इमेज बनेगा। दिस इज द नॉर्मल केस, राइट? लेकिन मायोपिया में होगा क्या? आई बॉल इज एनलार्ज्ड like this. This is the enlarged eyeball. Is it okay? Therefore, light radiations जो ऑब्जेक्ट से आएंगी, they will be focused in front of the retina like this. And जाहिर सी बात है, if the light radiations from the object are focused in front of the retina, the image will be formed in front of the retina, right? So this is the case of मायोपिया। या तो ये रीजन है, या दूसरा रीजन मैंने लिखा इंक्रीज्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। जो आई लेंस है, आई लेंस बहुत ही थिक होगा, इसका फोकल लेंथ बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज थिक होने से फोकल लेंथ डिक्रीज होता है। देयरफॉर दिस थिक आई लेंस विल ब्रिंग द इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस। दोनों केसेस में मायोपिया होगा, राइट? सो क्या हमने बताया?
मायोपिया में या तो आई बॉल एनलार्ज होगा, अगर आई बॉल एनलार्ज होगा तो इमेज विल बी फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, एंड द सेकेंड reason for this myopia will be the thickening, extra thickening of the eye lens, which also brings the image in front of the retina, right? इस डिजीज को, इस डिसऑर्डर को हम क्योर कैसे कर सकते हैं? It can be cured, it can be treated by using, it can be cured by using a lens. हम स्पेक्टेकल्स जो लगाएंगे, जो चश्मा लगाएंगे, चश्मे में लेंस लगना चाहिए. द लेंस इज विच लेंस? द लेंस विल बी अ कनकेव लेंस, राइट? कनकेव लेंस चश्मे में लगाया. कनकेव लेंस क्या काम करेगा? कनकेव लेंस इमेज को वापस रेटिना के ऊपर लाएगा. इज इट ओके? राइट. द सेकेंड वन विल बी हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं. वन मोर पॉइंट हियर यू शुड नोट. मायोपिया में क्या होगा? हमने लिखा ऊपर मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस. इसका मतलब ये है कि अ पर्सन इज एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन इस बंदे को दूर की चीजें, सॉरी, a person is able to see the nearby objects clearly, लेकिन इस बंदे को दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देगी. फिर से रिपीट करूंगा मैं. मायोपिया एक ऐसा डिजीज है, ऐसा डिफेक्ट है आई का, जिसमें इस पर्सन को क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नियर साइटेडनेस, नियर की चीजें, नजदीक की चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं, बट दूर की चीजें इसको सही से दिखाई नहीं देती. देयरफॉर इट्स नोन एज नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, राइट? द सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया. Hypermetropia. It is known as far-sightedness or long-sightedness भी बोल सकते हैं. How it occurs? It occurs due to the small size of the eyeball. Normal से eyeball का size small होगा या flattening of the lens. It can occur due to smaller size of eyeball. Or due to flattening of the lens. Right? इससे होगा क्या? The image will be formed in front, not in front of retina, but behind the retina. फिर से मैं दो सिंपल से ड्राइंग्स बनाऊंगा. ये मान लो एक नॉर्मल आईबॉल है. दिस इज नॉर्मल आईबॉल. नॉर्मल आईबॉल के केस में क्या होगा? द लाइट रेडिएशंस विल बी फोकस्ड ऑन द retina, therefore the image will be formed on the retina. This is normal case. But in case of hypermetropia or farsightedness, eyeball थोड़ा सा small हो जाता है due to the smaller size of the eyeball. What happens? आई लेंस एंड कॉर्निया इमेज को रेटिना के पीछे लेके जाके फोकस करता है. दिस इज इमेज. या तो आई बॉल छोटा होने से हो जाएगा या तो लेंस थिन होने से हो जाएगा. ये इफ द लेंस इज थिन्ड, इफ द लेंस इज फ्लैटेंड, अगेन द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. सो दिस इज हाई केस ऑफ हाइपर मेट्रोपिया. राइट? फार साइटेडनेस मैंने लिखा है या लॉन्ग साइटेडनेस. हेयर इन दिस केस द पर्सन, द पेशेंट, द गाय इज एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन दूर की चीजें इसको दिखाई नहीं दे रही. राइट? हाँ जी. दिस इज द नॉर्मल आई. How it is cured, how it is treated? It is cured. It can be treated by using a spectacle having convex lenses.
cured by convex lens in the specs. राइट कभी कभार ओल्ड एज पीपल में क्या होता है, जो सीलरी मसल है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में सीलरी मसल्स के बारे में बताया, मैंने आपको यह भी बताया कि लेंस ग्लास का नहीं होता आंख के अंदर, इट्स अ जेली लाइक ट्रांसपेरेंट थिंग, राइट। लेंस एक्सटेंड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द सीलरी मसल्स, राइट। इफ यू हैव watched, if you have subscribed to my YouTube channel, you can easily go through that video and you can get the explanation. ठीक, अगर नहीं किया है तो प्लीज यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट आई वांट टू से हियर। सीलरी मसल्स जो होते हैं ओल्ड एज पीपल में क्या होगा, सीलरी मसल्स दे बिकम अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाते, उनमें डिफेक्ट हो जाता है। देयरफॉर लेंस जो होता है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई सिलरी बॉडी सिलरी मसल्स की वजह से, उससे भी ये डिफेक्ट हो सकता है, राइट। मतलब लेंस फ्लैट हो गया, फ्लैट होने के बाद ये लेंस वापस अपनी पोजीशन में आया ही नहीं, लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज ही हुआ, इंक्रीज होने के बाद वापस फोकल लेंथ चेंज हुआ ही नहीं, ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द सिलरी मसल्स टू फंक्शन, due to the flattening of the lens, the image will be formed behind the retina. But this happens in old age people. This old age disease is known as presbyopia, right? मैं यहां लिखूं, let me write here, in old age people what happens, flexibility of lens is lost, flexibility of lens is lost. How? Due to defective ciliary muscles. This defect is known as presbyopia. It is the special case of hypermetropia which occurs in old age people. It can also be cured by using a convex lens. Okay. इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे डिफेक्ट की, जिसका नाम है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म, एस्टिग्मैटिज्म में कॉर्निया का कर्वेचर चेंज होता है, कॉर्निया का कर्वेचर में डिफेक्ट आ जाता है, राइट। तो लेट मी राइट हियर एस्टिग्मैटिज्म, थर्ड वन, एस्टिग्मैटिज्म, राइट। क्या है एस्टिग्मैटिज्म? मैंने आपको कॉर्निया बताया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं आई बॉल में कॉर्निया कहां होता है। कॉर्निया इज द एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द फाइब्रस कोट, राइट। ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट रेडिएशन कॉर्निया के थ्रू जाएगा तो रिफ्रैक्ट होगा। ये कॉर्निया कर्व्ड होता है, इसका कर्वेचर होता है नेचुरली, सम कर्वेचर इज देयर, राइट। अगर ये कर्वेचर लॉस हुआ कॉर्निया का, दिस कर्वेचर लॉस इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, what will it result? It will result in a disease. The disease is known as astigmatism. तो होता क्या है? Loss in curvature of cornea. कॉर्निया का कर्वेचर लॉस हुआ, it results in light radiations going out of focus, मैं बोल सकता हूं। मतलब लाइट रेडिएशंस जिनको मैक्यूला ल्यूटिया के ऊपर फोकस होना चाहिए था नॉर्मल केस में, अब वो मैक्यूला ल्यूटिया के ऊपर फोकस ही नहीं हो पा रही। अब ये मैक्यूला ल्यूटिया क्या है? अगेन आई हैव told about this macula lutea in my previous video. You can go to my YouTube channel, subscribe my YouTube channel Radiance Biology Classes, and you can
go to this video regarding the macula lutea, right? So loss in curvature of the cornea, what it does, the light radiations do not focus on light radiations not focusing on macula lutea. बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये मैक्यूला ल्यूटिया। रेटिना में एक ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में छोटा सा पॉइंट होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, राइट? इट इज येलो पिगमेंटेड लेयर। इसमें इमेज का रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा। द इमेज इज फोकस्ड ऑन दिस मैक्यूला ल्यूटिया। इसमें सेंट्रल डिप्रेशन होती है, दैट डिप्रेशन इज नोन एज फोविया सेंट्रालिस। मैंने बताया है पिछले वीडियो में, फोविया सेंट्रालिस इज वेरी थिन, उसमें सिर्फ कोन सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स आर एब्सेंट देयर। For this explanation, you can go to my previous video on radiance biology classes, right? Okay. तो लाइट रेडिएशंस मैक्यूला ल्यूटिया के ऊपर फोकस नहीं हो पा रही, फिर क्या रेटिना में किसी और जगह फोकस होंगी, इसलिए इमेज का रेजोल्यूशन कम होगा, मतलब द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ ब्लर्ड वन, राइट? The loss in the curvature of the cornea, it results in light radiations not focusing on the macula lutea. They are focusing elsewhere on the retina. The result is blurred image of the object. Okay. This disorder can be treated, can be cured by using a cylindrical lens. स्पेक्टाकल में आप, चश्मे में आप सिलेंड्रिकल लेंस लगाएंगे, तब जाके ये डिफेक्ट क्योर किया जा सकता है, राइट? अनदर वन हियर दैट आई नीड टू मेंशन इज नाइट ब्लाइंडनेस. Night blindness. Night blindness occurs due to the deficiency of a vitamin. That vitamin is known as vitamin A, right? Night blindness. Night blindness. Night blindness occurs due to deficiency of विटामिन ए. आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल. विटामिन ए में दो चीजें होती है रेटिनॉल में, क्या? सिस रेटिनल प्लस, सॉरी, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल. रॉड सेल्स के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, रॉड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, द पिगमेंट इज नोन एज रोडोप्सिन, राइट? दिस रोडोप्सिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस रेटिनल एंड ऑप्सिन, राइट? अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रेटिनल की कमी हो जाएगी. रेटिनल की कमी हो जाएगी तो देयर विल बी डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट. रोडोप्सिन पिगमेंट कम हो जाएगा तो इंसान को डिम लाइट में दिखना बंद हो जाएगा, राइट? सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, व्हाट इट डज, इट लीड्स टू डिक्रीज्ड synthesis of rhodopsin. Alhamdulillah. Right? Due to the decreased synthesis of rhodopsin, what will result? Decreased synthesis of rhodopsin results in the person will be unable to see in dim light. मैं फिर से रिपीट करूंगा, रोडोप्सिन पिगमेंट जो रॉड सेल्स के अंदर होता है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, सिस रेटिनल एंड ऑप्सिन. एंड सिस रेटिनल इज एन एल्डिहाइडिक फॉर्म ऑफ रेटिनॉल. रेटिनॉल मैंने कहा विटामिन ए. विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सिस रेटिनल की कमी हो जाएगी. सिस रेटिनल की कमी हो गई तो रोडोप्सिन सिंथेसिस होगा नहीं. रोडोप्सिन सिंथेसिस होगा नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट विजन माने डार्क एंड लाइट विजन, which is usually helpful in dim light,
इंसान को डिम लाइट में या रात के वक्त दिखना बंद हो जाएगा, राइट? द नेक्स्ट विल बी ज़ीरोथैलेमिया. Xerophthalmia. Xerophthalmia is again a disorder which is caused due to the deficiency of vitamin A. Deficiency of vitamin A again. Right? What happens due to this deficiency of vitamin A? इससे keratinization होती है कंजक्टिवा और कॉर्निया का. What does this keratinization mean? मैं लिखूं keratinization. Keratinization मतलब है ड्राइनेस. किसका? ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा ऑफ आई. ये कंजक्टिवा कहां होता है? कंजक्टिवा दो आईलिड्स के बीच में, यहां पर वेरी थिन एपिथेलियम होता है कंजक्टिवा. हाँ, वहां पर कंजक्टिवा के पास में लैक्रिमल ग्लैंड्स, टेयर ग्लैंड्स लगे होते हैं, राइट? दोस टेयर ग्लैंड्स सिक्रीट टेयर फ्लूइड्स, तब जाके कॉर्निया और कंजक्टिवा मॉइस्ट रहता है. अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हुआ? ड्राइनेस. कॉर्निया ड्राई हो गया, कंजक्टिवा ड्राई हो गया. दिस ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा, इट कैन रिजल्ट इन कॉर्नियल अल्सरेशन एंड अल्टीमेटली, अगर ट्रीट नहीं किया, अगर जल्दी से इसको ठीक नहीं किया, तो इट कैन रिजल्ट इन corneal ulceration. Right? Corneal ulceration हो गया तो इंसान अंधा हो सकता है. Ultimate blindness, total blindness can occur. But this total blindness and ulceration occurs only if the xerophthalmia remains untreated for a longer period of time. Okay? इसके बाद हम बात करेंगे दो तीन और छोटे छोटे डिफेक्ट्स हैं, उनके बारे में. द फर्स्ट वन अमंग देम इज ट्रैकोमा. TRACHOMA. ट्रैकोमा. ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज है, राइट? इन्फेक्टिव डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज. लेट मी राइट हियर. Trachoma. It is caused due to infection by a bacterium named as Chlamydia. Bacterium named as Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis. Okay. Due to this, watery liquid oozes out. Watery liquid oozes out from eyes. इससे क्या होगा? आईज लाल हो जाती है. रेडनेस ऑफ द आईज ऑकर एंड फोटोफोबिया रिजल्ट्स. फोटोफोबिया मतलब जैसे ही लाइट की तरफ इंसान देखेगा तो लाइट से उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? रेडनेस ऑफ आईज एंड फोटोफोबिया. द नेक्स्ट वन इज कैटरैक्ट. कैटरैक्ट में लेंस ओपेक हो जाता है. लेंस के ऊपर एक वाइटिश पेस्ट सा, वाइटिश जली सा जमा हो जाता है. धीरे धीरे लेंस ओपेक हो गया. लेंस ओपेक हो गया तो इंसान अल्टीमेटली ब्लाइंड हो सकता है. इसका बस एक ही इलाज है. मैं यहां लिखूं ओपेसिटी ऑफ लेंस. द ओनली क्योर इज सर्जरी. Is it okay? The last but not the least here is glaucoma. उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. Glaucoma occurs due to the accumulation of what? Accumulation of aqueous humor in the eyeball.
आई बॉल के अंदर एक्वस ह्यूमर एक्यूमुलेट हो गया तो आई बॉल के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने से ग्लॉकोमा होगा, राइट। द लास्ट वन इज स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस, इसको हम आसान भाषा में बोलते हैं स्क्विंट, SQUINT, स्क्विंट ऑफ आई। या तो एक आंख में होगा या तो दोनों आंखों में हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग दिस ह्यूमन आई कि आई बॉल के साथ 6 तरह के मसल्स अटैच होते हैं। मैंने उन मसल्स का नाम भी बताया हुआ है एंड दोज मसल्स व्हाट दे रिजल्ट, व्हाट दे हेल्प, वो मसल्स 6 तरह के डिफरेंट मसल्स एक तो आई बॉल को आई ऑर्बिट में सही पोजीशन में रखते हैं और आई ऑर्बिट में आई बॉल को रोटेट करने में मदद करते हैं। अब इनमें से अगर एक मसल भी लूज हो गया, द लूजनिंग ऑफ और कंट्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ दो स्केलेटल मसल्स, एक मसल भी खराब हो गया तो जो वाला मसल खराब होगा, इंफीरियर रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस, ओब्लिक मसल्स हैं, राइट, उनमें से 6 मसल्स में से जो वाला मसल भी खराब होगा, आई बॉल उसी खराब मसल की तरफ ट्विस्ट टिल्ट हो जाएगा, बेंगापन आ जाएगा इंसान की आंख में, राइट। तो मैं यहां लिखूं लूजनिंग ऑफ एनी ऑफ the 6 skeletal muscles that are attached to the eyeball. Okay, loosening of any of the 6 skeletal muscles that are attached to the eyeball. What will be the consequence of this? Eye will be tilted towards, it will be tilted towards one side of the orbit. आई ऑर्बिट के एक तरफ ये टिल्ट हो जाएगा, इंसान की आंख में भैंगापन आ जाएगा। Okay, the cure is surgery. That particular muscle of the eyeball जिसमें डिफेक्ट आया है, जो लूज हुआ है, उस मसल को सर्जरी से ट्रीट किया जा सकता है एंड द डिजीज कैन बी क्योर्ड, राइट। इट वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द मेन एंड कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। एक और था ग्लॉकोमा, बट वी हैव discussed about glaucoma in our previous video, right? Now after this हम अपने next video में start करेंगे अपना नया वाला sense organ. That sense organ is the human. That sense organ is the human ear. Human ear के structure और functioning के बारे में हम बताएंगे, right? But that will be discussed in our next video. Okay? Thank you.